क्यों क्या शादी करेंगे, कुंवारे हैं, कुंवारी लड़की चाहिए, जैसे हम हैं वैसे ही। हमारा हुस्न तो देखो मौलाना, हमारी सेहत देखो, हम क्यों बेवा से शादी करें। मैं कहता हूं कायनात में हसीन तो बहुत है मगर हुस्न ढल गए। मगर जैसा आमना का लाल जवान हुआ है ना, ऐसा आज तक कोई न तो जवान हुआ है न जवान होगा। जैसा उसके चेहरे का हुस्न है न कभी खत्म हुआ हुजूर के चेहरे का हुस्न। बल्कि वो कहता है शायर, तू शाह है खूबा तू जान जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, और न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा, और है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा। हुजूर की शादी हो गई, क्या हो गई बोलो। अब जब हुजूर की शादी हुई तो माँ को पता चला मेरे बेटे की शादी हो गई, तो माँ दूर से चली मगर दिल से कहने लगी अब तेरा बेटा बदल गया होगा, ना जा। इतनी बड़ी औरत का जो शोहर बन गया है, अब वो तुझसे बात नहीं करेंगे। याद रखो हर मालदार आदमी मगरूर, मिलके देखा करो। कोई मशहूर हो जाए तो वो मगरूर। मौला अली ने फरमाया, मौला अली की बात सुनो, इसे ध्यान में रखना और दूसरों को फॉरवर्ड करना। फरमाते हैं जब कोई शोहरत के बाद या दौलत के बाद बदल जाए तो वो बदलता नहीं, उसके चेहरे से नकाब हट जाता है, असलियत सामने आ जाती है, बदलता नहीं है। मगर जो खानदानी लोग हैं उनके लहजे कभी तब्दील। वो कहती है मेरे दिल ने कहा ना, बस वसा उठा ना जा, तेरा बेटा अब तुझसे बात नहीं करेगा। मगर फरमाती फिर मेरे दिल ने कहा हलीमा ये कैसे तेरे दिल ने सोच लिया। अरे वो तो बचपन में भी करीम था, वो अब भी करीम ही होगा, चल। कहती मैं चली धड़कते दिल के साथ मक्के में दाखिल हुई, तो मैंने जब उनके घर पे दरवाजे पे दस्तक दी और जब वो मुझे दरवाजा उन्होंने खोला और जब हुजूर ने मुझे देखा तो कहती मेरा बेटा मुझे देख के खड़ा भी हुआ, उसकी आंखें भी नम हो गईं और कहा, ऐसे करके हुजूर ने अपनी चादर बिछाई और कहा यहाँ आपने यहाँ बैठना है। हुजूर ने यहाँ बिठाला ऊपर अपनी माँ को। हाय हाय ऐसी इज्जतें अल्लाह ने किसे दी जैसे मेरे नबी को दी। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा। तुम पे एक ही तो शख्सियत है पूरी कायनात में जो अल्लाह पर गवाह है, वो मेरे नबी हैं। नबी ने अपनी आंखों से अल्लाह को देखा है, अल्लाह पर गवाह। ऐसा वो ऐसे मेरे नबी अर्श के दूल्हा हैं मगर अब यहाँ पे बिठाला है। अब उनकी वालदा ऊपर बैठी है, हुजूर नीचे बैठे हैं। बीबी ने पूछा है ये कौन है जिसे इतनी इज्जत देते हैं। फरमाया पहचानते नहीं है खतीजा, ये मेरी माँ हलीमा है जिसने मुझे दूध पिलाया था, मेरी माँ हलीमा है। मेरे नबी ने ऊपर बिठाल के ये पैगाम दिया अगर तुम ऊपर जाना चाहते हो तो माँ बाप की इज्जत करो। और दूसरा पैगाम ये था अगर तुम लोग ये चाहते हो तुम्हारी बीबियां तुम्हारे माँ बाप माँ की इज्जत करें तो पहले बीबी के सामने तुम माँ को इज्जत देना सीखो, माँ की तकरीम करो। जब तक तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी बीबी क्या करेगी। आज माएं मर गई, मरने के बाद लोग ड्रामे करते हैं, रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। बाप मर गया तो उसकी कब्र पर रोते हैं, जीते जी उससे बात भी नहीं करते। मां से मोहब्बत करो। एक मेरा दोस्त बता रहा था सैयद साहब मैंने वुजू किया ना तो अपनी बीबी के दुपट्टे से जरा पहुंचना चाहा, लाओ जरा। उसने कहा क्या तुमने कर दिया, ये आज ही तो धोया था, मैं दूसरा आपको दे देती, कोई मैला दे देती, तौलिया दे देती। कहते फिर दूसरे दिन मैंने वुजू किया, अम्मी की तरफ हाथ बढ़ाया, अम्मा जरा अपना दुपट्टा दे दे। मैंने जैसी हाथ में पकड़ा ना उसने कहा ना बेटे इससे ना अपना मुंह पोंछ, ये गंदा है, मैं तुझे धुलावा देती हूँ तो उससे पोंछ लेना मेरे लाल। कहते हैं दोनों मुझसे मोहब्बत करती हैं मगर मेरी माँ का हाल ये है कि उसका मामला ही अलग है। ये हस्ती जब चली जाए ना तो बड़ी याद आती है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, बड़े बड़े समझदार लोगों को भी माँ की कदर मरने के बाद होती, जब तक ये हस्ती रहे ना। अभी 2 महीने से ज्यादा हुए मेरी अम्मी को दुनिया से गए हुए,
तो पहले जब मैं अपने घर से निकलता था तो माँ मेरी बड़ी दुआएं दे के निकालती थी और उसका चेहरा देख के निकलता था, घर जाता था। और अब मैं आपसे सामने ये दुआ कर रहा हूँ, वैसे अल्लाह तो हर चीज देगा जन्नतियों को, मगर मेरी उससे एक गुजारिश है, मेरे रब तू जन्नत में मुझे हूर न देना, मेरे माँ बाप का खादिम बना देना। जन्नत में माँ बाप मिल जाएं, मैं उनकी खिदमत करना चाहता हूँ, जन्नत में उनका खादिम बना देना माँ बाप का, क्योंकि ये जब एक मर्तबा चले जाएं तो ख्वाब में भी जल्दी नहीं आते। याद रखो माँ माँ है, जब तक ये है इसका बड़ा ख्याल रखा करो, इसका ये चली गई तो फिर नहीं मिलेगी, और इसकी दुआएं कभी रद्द अल्लाह नहीं करता। कभी तुम्हें ऐसा लगे ना माँ दुनिया में नहीं है, तो उसकी कब्र पे खड़े होके कहना, मेरे मालिक मैं अपनी माँ की कब्र पे आके दुआ मांगता हूँ, मेरी माँ की बदौलत मुझ पे करम कर दे। मेरा ईमान इतना यकीन पुख्ता है, तुम घर तक नहीं आओगे, अल्लाह तुम्हारी तकलीफ को दूर कर देगा। इसे आजमा के देखना। मेरे इस अमल को माँ बाप जिंदा हो तब भी, क्योंकि कौन से मियाँ की दुआ कितनी कबूल होती है ये मुझे नहीं खबर, नहीं पता। कौन सा मियाँ कितने पैसे दे के दुआ खुलूस से करेगा ये भी मुझे नहीं पता, मगर ये मुझे पता है कि माँ बाप की दुआ की गारंटी ये है। मेरे हुजूर फरमाते हैं जब माँ बाप दुआ करते हैं औलाद के लिए, तो जैसे नबियों के हक में, जैसे उम्मतियों के हक में नबियों की दुआएं कबूल होती है, वैसे ही माँ बाप की दुआएं अपनी बेटों के हक में कबूल होती है। उनसे दुआएं लिया करो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। सैयदा खतीजा की बात कर रहा हूं। अम्मी आयशा फरमाती है मैंने हुजूर को जितना खतीजतुल कुबरा का जिक्र करते देखा और किसी का जिक्र करते नहीं देखा। हाँ, फरमाती एक दिन मैंने कहा आप क्या उनका जिक्र करते हैं, बूढ़ी हो गई थी वो खतीजा, विसाल कर गई, आप कि निकाह में मेरे जैसी औरत है और औरतें जवान। फरमाते हुजूर, फरमाती हुजूर का चेहरा ऐसा हो गया जैसे वही बातें वक्त होता था। फरमाती हैं फिर हुजूर जलाल में आए, फिर हुजूर की आंखों से आंसू निकले और कहा देखो मेरी खतीजा के बारे में अब बात न करना, क्योंकि तुम मुझे जब मानती हो जब हजारों लोग मेरे पीछे चलते हैं, खतीजा मुझे तब मानती थी जब पूरे मक्के में मुझे कोई नहीं मानता था। फरमाते हैं जब लोग मेरे घर में पत्थर फेंकते थे, एक दिन मैं घर आया तो मेरी आंखों में आंसू थे। इसको कहते हैं बीबी। कहते जब मुझे देखा हाथ पकड़ के पूछा मेरे सरकार क्या हुआ, मैंने कहा खतीजा आज लोगों ने मुझे गालियां दी, बल्कि मेरे ऊपर पत्थर भी मारे हैं मक्के की गलियों में। ऐ मेरी खतीजा, मेरी खतीजा आज लोगों ने पत्थर भी मारे। फरमाते हैं जब मैं अंदर गया ना, मेरे महबूब मेरे आका करीम कहते हैं हुजूर मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले गई, मुझे एक गिलास दूध का पेश किया, मेरे कदमों में बैठ गई और जब मैंने दूध पी लिया तो कहा आप बिल्कुल भी परेशान न हो मेरे सरकार, एक दिन वो आएगा, खतीजा रहे न रहे मेरे महबूब अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा, अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। अगर बीबी का नमूना ये हो जाए तो इंसान तो दुनिया ही में जन्नत का एहसास करने लगता है। अगर उसको इस तरह की अहलिया मिले, इस तरह की बीबी मिले, गौर करें, तवज्जो करें मेरी बात पर। हुजूर फरमाते हैं खतीजा सुनो, आयशा सुनो, खतीजा से मैंने एक दिन कहा ए खतीजा लोग कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा क्यों? लोग कहते हैं उनके ऊपर कर्जा है, कर्ज है, कुछ कहते हैं वो गुलाम है। सुनो खतीजतुल कुबरा की सखावत, एक 10,000 रुपए देके मस्जिदों में ऐलान लगाने वालों जरा सुनो खतीजा ने इस्लाम के नाम पर कितना दिया है। 1-2 लाख दे करके घमंड करने वालों सुनो, 5-6 लाख खर्च करके दुनिया में बहुत बड़ा समझने वालों सुनो खतीजतुल कुबरा की शान। उस जमाने में जब लोगों को रोटी हाथ नहीं आती थी, ये उस जमाने की बात है। फरमाते मेरे आका, खतीजा ने कहा मेरे आका मेरी दौलत कौन से दिन कमाएगी, बुलाइए आप। फरमाते मैंने अब बुलाइए आप। फरमाते पंडाल लगा, गुलाम आए, कर्जदार आए। खतीजा ने कहा ना तुम कर्ज से डरो, ना तुम गुलामी से, तुम्हें गुलामी से आजाद करना खतीजा का काम, तुम्हें कर्ज से आजाद करना ये खतीजा का काम, ये मेरी दौलत तैयार है। हुजूर फरमाते इतना सोना निकाल के लाई मेरी खतीजा कि खतीजा को मैं नजर नहीं आ रहा था, खतीजा मुझको नजर नहीं आ रही थी, खतीजा को मैं नजर नहीं आता था। फरमाते मेरी खतीजा ने तो कलमा पढ़ो, तुम न डरो, तुम्हें गुलामी से आजाद मैं करूंगी, तुम्हें कर्ज से, और तुम कलमा पढ़ लो, तुम्हें जहन्नम से आजाद करवाना ये मेरे मुस्तफा का काम है, मेरे रसूल का।
है सारे जमाने पर तेरा राज खतीजा, नबियों का नबी है तेरा सरताज खतीजा, है सारे जमाने पर। लो भैया और आखिरी बातें सुन लो, आप लोग बड़े अच्छा सुन रहे हैं, इतना दिल से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। मेरी बहनें भी सुनी। एक जगह गारे हिरा है मक्के में, आप में से कौन गया है गारे हिरा पे? कोई चढ़ा है? कोई चढ़ा है गारे हिरा पे? अल्लाह, मक्के गया कोई साहब? गारे हिरा नहीं चढ़े ना, वो ओरिजिनल है, उसमें कुछ बदला नहीं। आज भी वही पत्थर हैं और बताते हैं कि जितना तुम्हारे नबी रोए थे इतना कोई किसी के लिए नहीं रोया। गारे हिरा ने देखे हैं सजदे रसूल के, है याद पत्थरों को, इबादत रसूल की। मैं जब 2017 में वह पहली मर्तबा गया था, चढ़ रहा था ना, तो चढ़ा 1 2 3 कम से कम 25 जगह बैठा, तब 2.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ा। सुने 25 जगह रुक के आराम करके ऊपर पहुंचा। मगर सुनिए तो, गौर तो कीजिए मेरे भाई, मेरी माँ खतीजा वहां खाना लेके जाती थी, वो भी 60 साल की उम्र के बाद हुजूर के लिए रोज जाती थी खाना लेके। एक बार जाता है ना हाजी, उससे कहो चलो दूसरी मर्तबा हाथ जोड़ लेता है, अब नहीं चढ़ा जाएगा। जवान जवान कहते हैं अब हमसे नहीं चढ़ा जाएगा। मगर मेरी माँ उस जमाने में हुजूर के लिए रोज खाना लेके जाती थी। अच्छा कोई अगर ये कह दे एजाज भाई से कि तुम्हें गौसे आजम ने सलाम कहा है, तो ये कितने खुश हो जाएंगे। मगर मेरे नबी की बीबी की शान तो सुनो, मेरी माँ खतीजा जब ऊपर खाना लेके जाती होंगी तो कैसे लेके चढ़ती होंगी मेरी माँ खतीजा। मगर जब वो खाना लेके जब एक दिन पहुंची, जब दस्तरखान जमा हुआ बिछा और जब खाना लगा, मेरे नबी ने फरमाया ठहरो खतीजा, अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और अल्लाह ने ये पैगाम भेजा है मेरे महबूब, ये जो खतीजा है ना, इससे कहो कि इसका अल्लाह इसको सलाम कहता है, इस खतीजा को अल्लाह सलाम कहता है। और जिब्राइल बोले आप मेरा सलाम भी खतीजतुल कुबरा से कह दे। मेरा इमाम बरेली से बोला अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई, उस सराय सलामत पे लाखों। इसको कहते हैं बीबी। अब जरा थोड़ा आखिरी बात और सुन लो, फिर थोड़ी देर 5-10 मिनट बात करके बात खत्म करेंगे। जरा बात बताओ, किन किन लोगों का दिल लग रहा है? दोनों हाथ उठा के बताओ, दिल लग रहा है? बस अब हिलना जुलना नहीं। मेरी बहनें भी बड़े आराम से बैठे। आज कोई मालदार औरत किसी गरीब आदमी के घर में आ जाए ना, तो पूरी जिंदगी ताने देती है, तेरे पास क्या है, मेरे भाई इतने बड़े हैं, मेरा बाप इतना बड़ा है। वो बेवकूफ, उसके घर के चक्कर में अपने घर में आग क्यों लगा रही है? पागल है तू, तेरा दिमाग खराब है। आजकल की औरतें अजीब किस्म की औरतें हैं। जरा तवज्जो करें मेरी तरफ, गौर करें। हुजूर की बीबी ने कहा जाओ फातिमा अब्बा को बुला के लाओ, इंतकाल का वक्त करीब आ गया। हुजूर की वो बीबी दुनिया से जा रही है, रुखसत हो रही है, पर्दा कर रही है। हुजूर के पास गई सैयदा फातिमा, अब्बा अम्मी बुलाती हैं। हुजूर गए, देखा लेटी हैं। करीब जाके हुजूर बैठे, फरमाया खतीजा पहले मैं आता था उठ के खड़ी हो जाती थी, आज उठ के खड़ी नहीं हुई, मेरे एहतराम में बड़ा खड़ी होती थी, आज क्या बात है? रोने लगी। या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे सरकार, मेरे मालिक, मेरे आका, बात यह है मैं बीमार हूँ, कमजोरी ज्यादा हो गई है, ज़ौफ की वजह से उठ नहीं सकती, वरना जरूर उठती मेरे सरकार, मुझे कमजोर कर दिया है मेरी बीमारी ने, मेरे ज़ौफ ने, मेरे फाके ने, इस वजह से मैं ना उठ पाई। ऐ ज़ौफ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे, दरबान कहें उठ तो मैं कहूँ कि उठा नहीं जाता। ऐसी सबसे बड़ी मेराज तो ये है कि इंसान मदीने जाए, मदीने में वो गिर जाए और फिर उसे लोग उठाएं तो ऐसा गिरे फिर कयामत से पहले ना उठे और कहे या रसूल अल्लाह, यहाँ से जाके ठोकरें खाते फिरोगे, दर पे उनके पड़ रहो, काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों या रसूल अल्लाह,
मैंने देखा है मदीने वाले के दर से लोगों को जुदा होते हुए ऐसे रोते हैं, बाप की मैयत पे इतने दर्द से लोग नहीं रोते इतना मदीने वाले की दर से रुखसत करके वक्त हमने रोते देखा है। सैयदा खदीजा अर्ज करती या रसूलल्लाह मैं आपकी खिदमत में आई, अल्लाह ने मुझ पे बड़ा करम किया, मगर मैं एक आम औरत हूँ, जिंदगी में कोई तकलीफ पहुंची हो मेरे रवैये से, मेरे अल्फाज से, मेरी गुफ्तगू से, हुजूर इंसान हूँ, आप कहाँ मैं कहाँ, मैं एक आम औरत, आप सारे नबियों के सरदार, अल्लाह के महबूब, तू अमीर हरम, मैं फकीर अजम, तू कुजा मन कुजा, मेरे महबूब बस खतीजा ये अर्ज कर रही है कोई गलती हो गई हो तो मेरा मौत का वक्त है, मुझे माफ कर दें। मेरे हुजूर आगे बढ़े, हाथ पकड़ के फरमाया खतीजा तू कैसी बात करती हो, तुम मेरी दुनिया में भी बीबी हो, आखिरत में भी तुम मेरी बीबी बनोगी। खतीजा तुमसे मैं भी राजी हूँ, मेरा अल्लाह भी राजी है, और सुन खतीजा तेरा महल अल्लाह ने जन्नत में बनाया है और वो सफेद मोतियों वाला महल है, आए हाय वो जन्नतुल माला से एक मर्तबा देख के हमको सरफराज करें मेरी माँ खतीजा। फिर दूसरी बात उन्होंने ये कही है, अकीदा संभाल के रखना जरा मजबूत, सैयदा खतीजा पहली मोमिना का अकीदा है। अर्ज की हुजूर एक और गुजारिश है, का बोलो, एक जोड़ी कपड़ा दे दें अपना, आपके कपड़े को कफन बना के सोना चाहती हूँ कब्र में। क्यों? का जहां आपका कफन होता है, जहां आपका कपड़ा होता है वहां कोई अजाब नहीं आता। सैयदा खतीजा की ये बात सुन के मेरे हुजूर बहुत रोए, चश्माने करम भीग गए। फरमाए मेरी खतीजा कपड़े की बात करती हो, तुम कहो तो मोहम्मद अपनी खाल निकाल के तुमको दे दे, तुम्हें अपनी खाल निकाल के दे दूं। अल्लाह अकबर। फिर आखिरी बात जो कही ना तो वो सारी बेटियां भी रोईं, वो सैयदा फातिमा के बारे में कही, मेरे आका 3 बेटियों की शादी जहेज तैयार करके खदीजा ने रुखसत कर दिया, उनकी शादी कर दी, मगर अब मेरी ये फातिमा रह गई है, आप इसका ख्याल रखें। हुजूर ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और जैसे ही सैयदा खदीजा की रूह निकली है, मेरे हुजूर ने उस पूरे साल का नाम गम का साल रखा, आमुल हुज़्न रखा, जिसमें सैयदा खदीजा का विसाल हुआ। और मेरी तरफ देखो, सैयदा खदीजा एक दिन रो रही थी, कहां पे? शैबे अबी तालिब में, जब 3 साल हुजूर को कैद रखा गया था। सरकार फरमाते हैं मेरे बच्चे इतने भूखे थे मेरे कबीले के, उनके रोने से पहाड़ों के तो सीने फट जाते थे, दहल जाते थे, मगर काफिरों को फारे मक्का के दिल पे असर नहीं पड़ता। एक दिन खदीजा रो रही थी, हुजूर ने पूछा क्यों रोती है खदीजा, हिम्मत हार गई क्या? नहीं नहीं। फिर क्या हुआ? मैं क्या बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना मेरी बेटियों आप भी। कहा या रसूल अल्लाह आपकी बेटियां 9 दिन से भूखी हैं चारों, और उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। हुजूर उनके मुंह से आवाज, बस बेटियों की वजह से रोने लगी हूँ। मेरे आका आगे बढ़े, अपनी बेटियों के सरों पे हाथ रखा, तुम भी तो बाप हो ना, तुम्हारे बच्चे तो चॉकलेट के लिए रोए तो तड़प जाते हो, रात में लेके आते हो। मेरे नबी अपनी बेटियों को देखते हैं, नीचे को सर करके बैठ गए। एक सहाबी आया, हुजूर ये आपके लिए खिदमत में नजराना है। नजराने में क्या है? पेड़ के पत्ते। नबी की बेटी ने वो पेड़ के पत्ते खाए। आपको बताऊं, वो खतीजा जो पूरे अरब की सबसे मालदार औरत थी, उसने सब अल्लाह के नाम पे दे दिया। हुजूर को पसंद नहीं, महबूब मुझे भी पसंद नहीं। उनका विसाल कैसे हुआ? उनका विसाल भूख की वजह से हुआ है। मेरे आका फरमाते हैं वो शैबे अबी तालिब के फाके मेरी खतीजा को कमजोर कर गए। कौन खतीजा? जिसको याद करके हुजूर रोते हैं। वो इस्लाम की पहली खातून, जिसने इस्लाम की तकलीफें देखी, बहारें नहीं देखी। ये बताओ मेरी बहनों, मेरी बेटियों से पूछना कि बताओ वो नाचने वाली बेहुदा औरतें तुम्हारी मशले राह हैं या ये खतीजा तुम्हारे लिए मशले राह है? बताओ तुमको उन लड़कियों के नाम याद है, तुमने अपनी बेटियों के इनके बारे में नहीं बताया? मेरी गुजारिश है, मुझ फकीर की तकरीर ये सैयदा खतीजा वाली हर 8 से 5-6 साल की लड़की को, 10 साल की लड़की को बैठ के जिंदगी में 1-2 बार जरूर सुनाओ, और भी उलमा की सुनाओ, मगर बताओ उनको कौन है खतीजा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मौत नजदीक आ रही है।
मैं भी मरने वाला हूं, आप भी मरने वाले हैं। मैंने अभी कुछ दिनों पहले अपनी वालदा को कब्र में रखा। आला फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। वो कैसा दर्द का लम्हा है जो आपकी जिंदगी में भी आएगा, मेरी भी आएगा। आप भी मरेंगे, मैं भी जो तकरीर कर रहा है ये मरेगा, सुन रहे हैं इनको भी, जो तकरीर करते थे वो भी मर गए, जो सुनते थे वो भी मर गए, जो सुन रहे हैं ये भी मरेंगे, जो सुना रहा है ये भी मरेगा, जो सुनाता था वो भी मर गया, सबको मौत आएगी। मगर हमें अब डर नहीं लगता, बेखौफ हो गए। न जाने ये कहां से आ गए ये नौटंकी वाले पीर, इन्होंने लोगों को बेखौफ कर दिया। मैं हूं ना, मेरी तरफ देखो, मुझे कुछ पैसे दो, मैं जरा फकीर इंसान हूं, मुझे कुछ नजराना दो, फिर मैं तुमसे कहता हूं जाओ कुछ भी करो, तुम मेरे मुरीद हो, मैं तुम्हें जन्नत में लेके जाऊंगा। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये कहां से बात करते हो, किसकी बात करते हो? आओ मैं उसकी बात करता हूं जिसकी जन्नत में शक करना, जिसको जन्नती होने में शक करना ईमान आपका ले जाएगा। वो कौन? उमर फारूक। जरा जोर से बोलो, फारूक आजम उमर। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी होता तो मेरा उमर होता, मेरा उमर होता। उमर फारूक आजम। सुनो, फरमाया मेरे आका ने अरफात के मैदान में, अल्लाह फख्र फरमा रहा है मेरे सहाबा पर, बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र करता है। कौन उमर? कि जब अजाने मक्के में शुरू हुई तो कुफ्फारे मक्का ने कहा, या तो उमर मर गया या ईमान ले आया, वरना कोई दुनिया में इतनी हिम्मत नहीं रखता था कि मक्के में खुल के अजान पढ़ता। वो उमर जो फारूक आजम है, जिसके ईमान लाने पर सिर्फ जमीन के सहाबा ने नहीं, आसमान के फरिश्तों ने भी खुशियां मनाई थी। वो उमर इंतकाल के वक्त में जब उनके चाकू मारा गया तो वो ऐसे कांपते थे, अपने बेटे से कहते हैं मेरा सर जमीन पे रख, और नहीं अब्बा नहीं रख, और रख मेरे अब्दुल्ला, सर जमीन पे रख दे। सर जमीन पे जब रखा उमर रोने लगे, अल्लाह। लोग कहते उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है, मौत का वक्त नजदीक है, अगर तूने आज मुझे माफ न किया तो उमर बर्बाद हो जाएगा। मालिक उमर को बख्श दे। उमर को अली आए, मौला अली, ओए उमर तुम रोते हो, मैंने हुजूर से सुना है तेरा महल जन्नत में है और वो सुनहरा महल है, क्या तुम गवाही दोगे? मैं भी गवाही देता हूँ, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा, मगर उमर तुम ऐसे न रो, तुम्हारे रोने से सहाबा के कलेजे फटते हैं। उमर ऐसा रो रहे हैं, हम क्यों नहीं रोते? हमारा जिसकी याद रखो ताले वही लगाता है जिसके यहाँ माल हो, जिसके यहाँ माल ना हो वो तो ऐसे ही घूमता है। जिसका ईमान होता है वो डरता है, जिसका ईमान बेकार हो चुका वो डरता वरता नहीं, वो तो 1000 तस्वीरें देख ले, 1000 फिल्में देख ले, 1000 गंदी वीडियो देख ले, उसके दिल पे असर नहीं होता, चूंकि ईमान उसका है ही नहीं, खत्म हो गया। हुजूर फरमाते हैं मोमिन के ऊपर ऐसा गुनाह लगता है जैसे पहाड़ रखा हुआ है उसके ऊपर, एक छोटा गुनाह कर ले, और मुनाफिक कितने भी गुनाह कर ले उसको ऐसा लगता है मक्की बैठी थी मैंने उड़ा दी। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे ईमान कमजोर हो गए? 10-10 घंटे 20-20 घंटे गंदी तस्वीरें देखने वालों, कभी सोचा नहीं तुमने कि तुम अगर इसी हाल में मर गए, तुम्हारी मौत आ गई। एक नौजवान लड़का था हमारे गांव में, मैंने उससे कहता था जरा तौबा कर ले, नहीं मानता था, मोटरसाइकिल तेज चलाता था। अदाकारी से अचानक एक दिन एक्सीडेंट हुआ, मैं उसके घर गया उसे गुस्ल देने के लिए, मैंने कहा चेहरा देखूं। जब चेहरे से मैंने कफन हटाया तो उसका चेहरा नहीं था, वो बाल नहीं थे, वो जिस पे झटका मारता था, जिस चेहरे को हुस्न को निहारता था आईने में, वो चेहरा उस हादसे ने पूरा रोड पे खत्म कर दिया था। ट्रक ऐसा चढ़ा था पूरा उसके होके आया था पोस्टमार्टम। अल्लाह रहम करे, सफर में रहते हैं हम लोग भी, तुम्हें तो दुआ करता हूँ मालिक पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना। क्योंकि हुजूर फरमाते हैं, मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक हफ्ता भी नहीं हुआ, एक आदमी को गुस्ल दिया है। कैसा इंसान पड़ा होता है, एक दिन मैं भी पढ़ाऊंगा, गुस्ल दे रहे होंगे लोग, कौन कैसा पानी डाल रहा है, नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह सकता उससे, हालांकि मुझे तकलीफ हो रही है। आंखों में जरा सा साबुन लग जाए नहाते वक्त, ऐसे आदमी एकदम हंसता है, मगर वो कितने भी साबुन में आंखों में लगा दे कुछ नहीं कह रहा है, मुर्दा पड़ा है। और फिर जब उसको चीरते हैं लोग, वो पोस्टमार्टम वाले, अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे को लेके चलते हैं ना, तो कहता है आराम
पाँव उठाओ, तुम्हारे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है, जरा धीरे चलो, जरा हल्के चलो, तुम्हारे उठाने से तकलीफ। हुजूर फरमाते हैं हाथ जब उठाता है ना, मुर्दे का हाथ पकड़ता है गस्साल, आराम से नरमी से पकड़ गुस्ल देने वाले, बड़ी तकलीफ होती है। पोस्टमार्टम में कितनी तकलीफ होती होगी जब वो चीरते होंगे, और जब वो चीर के फाड़ देते हैं, कितने जनाजे पोस्टमार्टम हाउस पे पड़े हुए होंगे, सीमान में जाके देख लो। इस वक्त भी तुमको लगता नहीं कि तुमको डरना चाहिए? मौत, ये जिंदगी तुमको अजीब बर्बाद नहीं कर दिया हम लोगों को? मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, हम दिन रात दुआ करो, मालिक पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा, तौबा वाली मौत दे, ईमान वाली मौत दे। मौत अगर अच्छी ना हुई तो बर्बादी है, कुछ नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अपने रब से तौबा कर। ये गंदी आंखें लेके अगर तू कब्र में गया, मेरे दोस्त सोच तो, हजरत अली फरमाते हैं मैंने उन आंखों से कभी अपनी शर्मगाह नहीं देखी। किसी ने पूछा अपनी शर्मगाह नहीं देखी, ये कोई बुरी बात तो नहीं? फरमाते हैं वो ठीक है, मगर मैं उन आंखों से जिनसे हुजूर को देखता था, उससे कैसे देखता? मुझे बता, जब तू कब्र में जाएगा मेरे भाई, और जब तेरी अचानक अगर मौत आ गई और जैसे ही हुजूर कब्र में आए, तूने नजर उठाना चाहिए, फरिश्ते कहेंगे ओ बदबख्त, अपनी निगाहें नीची कर ले, तेरी आंखें इस लायक नहीं कि तू आमना के लाल को देखे। गंदी फिल्में देखने वाले, गंदी तस्वीरें देखने वाले, सोच तो तू बर्बाद नहीं हो गया? तुझे बर्बादी की तरफ नहीं लेके गए। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसको क़यामत के दिन वो मरते वक्त इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदरों का पानी भी पी लेगा, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। बेनमाजी, अल्लाह अकबर, तुझको डर नहीं लगता? तू कैसा बेबदबख्त इंसान है। मेरे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, मेरे ताया की आंखें बनी, जिनकी सोबत में मैं रहता था, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। मेरे वालिद के बाद उनके औलाद कोई नहीं थी। हकीम सैयद अहमद अली शाह, अल्लाह उनको बख्शे, वो इतना कुरान पढ़ने वाला इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो 8 और 7 सिपारे रोज पढ़ते थे, 3 दिन के अंदर उन्हें कुरान खत्म करना होता था। दुरूद पढ़ते थे, बेहतरीन हकीम थे, फारसी के अंदर नुस्खे लिखते थे। जब उनकी आंखें बनी तो डॉक्टर ने कहा सजदा नहीं करोगे हकीम साहब? कहा क्यों? कहा ये आंखों के टांके कमजोर हो जाते हैं। उनका ठीक है। तो उन्होंने सजदा तो नहीं किया, मगर 3 दिन तक खाना वाना भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पीते थे। मैंने उनसे, लोगों ने पूछा मियाँ सिर्फ उसने ये कहा है कि सजदा ना करो, खाना खाने को तो मना नहीं किया? तो रोने लगे, कहने लगे यार बचपन से आदत ऐसी है, अब बात यह है कि जिस मालिक का रिज़्क खाऊं उसके सामने सजदा करना करूं तो फिर शर्म आती है। मैंने शर्म की वजह से खाना नहीं खाया कि क्यों उसका खाना खाऊं जिसे सजदे नहीं करता, इसके सामने सजदे नहीं करता। और मेरे दोस्तों, तुमको शर्म नहीं आती अपने रब के सामने नमाज ना पढ़ते हुए? मेरे भाइयों, मौत नजदीक है, जनाजे उठने वाले हैं। आला हजरत फरमाते हैं हाय गाफिल, वो क्या जगह है। हाय कह रहे हैं आला हजरत। आला हजरत कोई ऐसी वैसी बात नहीं करते हैं, वो हाय जब कह रहे हैं तो हाय की बात है, बड़ी हाय की बात है कि 5-4 अंदर गए, एक कब्र के अंदर 2 हैं, 2 कब्र के ऊपर हैं, एक औरत को ले रहे हैं, एक मर्द को ले रहे हैं। लाओ भाई दे दो, लाओ दे दो, इसको दे दो, इस औरत को दे दो, इस मर्द को दे दो, लाओ। उसने 5 को ले लिया, 5वें को फिर नीचे दिया गया, नीचे वाले रख दिया। पहले ऊपर वाले बाहर निकल गए, फिर नीचे वाले ही बाहर निकल गए, मगर वो चारों से आला फरमा रहे हैं हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। 5 गए थे, तुम 4 आए हो, क्या तुम बचोगे? नहीं नहीं, ये निकलने वाले भी नहीं बचेंगे। नहीं, न अमीर को छोड़े, न गरीब को छोड़े, न बादशाह को छोड़े, न फकीर को छोड़े, मौत आकर के रहेगी। मेरे नौजवानों, तुम लड़कियों से इश्क लड़ाने के लिए दुनिया में नहीं आए, तुम फिल्में ड्रामे देखने के लिए। अपने रब से तौबा कर लो। मेरे भाइयों, आज का वक्त है, आज ही कहो मालिक हमको माफ कर दे, हम बड़े गुनहगार हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक आदमी था, फरमाते हैं वो बड़ा मालदार आदमी था, उसका नाम किफल था। हर रात नई लड़की बुलाता था। एक दिन एक लड़की आई, रोने लगी। इसने पूछा क्यों रोती है? पैसे नहीं मिले? कहा पैसे की बात नहीं है, मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो मैं अपना जिस्म बेच लेना आती। तो फिर रो क्यों रही है? अपने अल्लाह से डर रही हूँ। मालिक मैं सजदा करती हूँ तब भी तू मुझे देखता है, और आज मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी तू देख रहा है, मगर मुझे माफ कर देना। बहन भाई भूखे ना होते कभी ये बुरा काम न करती। रोई, इतना रोई, इतना रोई, उसके रोने से उसका दिल धुल गया। जब मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा चली जा। वो तो चली गई, इस सजदे में गिर गया। मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी इज्जतें लुटी हैं, कैसा लुटेरा हूँ।
इतना रोया, मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं। मालिक मुझको ऐसा रोया, बिलक बिलक के मर गया, दिल का दौरा पड़ गया। सुबह को जनाजा नहीं उठाते थे लोग, इसका उठाएंगे, जानी का, बदबख्त का, लड़कियों की इज्जतें लूटता था, कोई जनाजा नहीं उठाया ना। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, इसके दरवाजे पे फरिश्ते मोटे मोटे लफ्जों में लिख के गए, इन्नल्लाह क़द गफ़रा लिल किफ़्ल, ये जो किफ़्ल है ना, इसको अल्लाह ने बख्श दिया है, इसकी मग़फ़िरत कर दी है। क्यों? अल्लाह कहता है ये जो रात को रोया था ना, बात तो मेरे इसके बीच की थी, मगर मैंने खोल दिया कि कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। वो कहता है एक बार रोले, बस एक बार, इतना रोले कि तेरी आंख का आंसू निकले और बस यहाँ से ढलक के गाल तक आ जाए। थोड़ा मुश्किल है ऐसा रोना, मगर आसान हो जाएगा चाहोगे तो। इतना, उसके बाद फिर तू समझ तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। जमीन, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़यामत के दिन एक आदमी का हिसाब किताब हो जाएगा, जहन्नम में ले जाओ फरिश्तों, उसकी आंख का एक बाल कहेगा मालिक मेरे रब मुझे इसकी आंख से निकाल। अल्लाह फरमाएगा क्यों? कि तूने कहा है ना जहाँ तौबा का आंसू गिर जाए उस पे जहन्नम हराम है। तो ये एक दिन इतना रोया था कि मैं एक अकेला भीगा था, खाली एक अकेला भीग गया था। अल्लाह फरमाएगा ए फरिश्तों इसे जहन्नम से आजाद कर दो। जिब्रील ऐलान करेंगे लोगों देखो ये रोने की बरकत है कि पूरे जिस्म को एक बाल बख्शवा के ले गया, जो अल्लाह के खौफ के आंसू से जो है वो धुल गया। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं मेरे भाई, मौत का कोई पता नहीं। बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं वो नौजवान, इधर आ जाए, इधर आ जाए। दाढ़ी रखने वाले बाहर निकल के आ जाए। एक जो आज से पूरी दाढ़ी रखाए वो बाहर निकल के आए। हर नबी के दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी, जल्दी आए, देर न करें, आए। जिनके दाढ़ी पूरी हो वो नहीं, जिनके छोटी दाढ़ी हो वो आ सकते हैं। जैसे चचा आ रहे हैं इनकी दाढ़ी छोटी है, दाढ़ी एक मुश्त पूरी रखने वाले। आज नौजवान उठे और कहें आज तक जिए थे सभी के लिए, आज से जिएंगे नबी के लिए, क्योंकि जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी। नौजवानों उठो, मौत का कोई भरोसा नहीं। दोनों लोग उठे, खड़े रहो भाई, खड़े रहो, तीन हो गए। ये दोनों चचा हमारे उठे और दोनों की दाढ़ियां छोटी हैं, शरीयत से हद शदा से कम, बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, अब कटाएंगे नहीं।